हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड फ्रेंड्स, अगर आप भी अपना पीएफ का एडवांस अमाउंट या फिर आप अपने पीएफ का पैसा जो उसको अभी विड्रॉ करने वाले हैं तो पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए दोस्तों। उसके बाद जो है आप अपना क्लेम का जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाइए। नहीं तो अगर आप जो सही प्रोसेस है, जो सही तरीका है उसको फॉलो नहीं करके अगर आप अपना क्लेम जो है उसको सबमिट करोगे तो आपका क्लेम जो है ऑफिशियली ईपीएफओ की तरफ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा दोस्तों, जैसा कि बहुत सारे लोगों का जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कौन सा सही तरीका है, जो जेन्युइन तरीका है, जिन चीजों को आप फॉलो करके अगर आप अपने पीएफ का एडवांस या फिर पीएफ का क्लेम अगर सबमिट करने वाले हो तो आपका पीएफ का क्लेम जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा, ईपीएफओ के तरफ से सक्सेसफुली जो उसको सेटलमेंट कर दिया जाएगा। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको इस वीडियो में वो सारा प्रोसेस जो सही तरीके से बता देता हूँ, जिससे जो आप अपने पीएफ का एडवांस जो उसको सक्सेसफुल तरीके से सेटलमेंट करा पाए। लेकिन उसके पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार। आप लोगों के लिए बस ये 2 सेकंड का काम होगा, मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सो फ्रेंड्स, जो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना वो है आपका पीएफ का पासबुक। जब भी आप अपना पीएफ का पैसा विड्रॉ करने जा रहे हो, चाहे वो एडवांस हो या फिर फुल अमाउंट ही क्यों ना हो, पहले आप अपना पीएफ का पासबुक जो है उसको चेक कर ले और वहां पे देख ले कि आपके पीएफ अकाउंट में बैलेंस कितना है आपके। उस हिसाब से जो है आप अपना पीएफ का एडवांस जो है उसको अप्लाई करें, क्योंकि पीएफ का पैसा जो है वो 90% तक जो है आप विड्रॉ कर पाओगे, लेकिन वो स्पेसिफिक रीजंस हो, वो वेरियस रीजंस में जो है आप उसको विड्रॉ कर पाओगे। आप सारे रीजंस में जो है अपने पीएफ का 90% पैसा उसको विड्रॉ नहीं कर पाओगे। ये अलग अलग कैटेगरी में जो है डिवाइड किया गया है दोस्तों, जिससे जो है अप टू 90% तक जो है आप अपना पीएफ का पैसा विड्रॉ कर पाओगे। लेकिन उसके लिए पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके पीएफ अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस होना चाहिए। आप जितना भी रिक्वायर्ड अमाउंट एंटर कर रहे हो उतना अमाउंट आपके पीएफ अकाउंट में होना जरूरी है या उससे ज्यादा होना जरूरी है। दूसरी बात, आपका जो केवाईसी है पीएफ अकाउंट में, आपका केवाईसी कंप्लीट रहना दोस्तों जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। आपका मोबाइल नंबर, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, ये सारा जो है आपके पीएफ अकाउंट में पहले से वेरीफाइड होके ओके रहना जरूरी है। उसके अलावा आपके पीएफ अकाउंट में जो आपके रिकॉर्ड्स है और आपके डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड में जो रिकॉर्ड्स है दोस्तों, जो डिटेल्स है वो सारे मैच होने जरूरी है। अगर उसमें कुछ भी मिक्स मैच रहेगा तो आपका पीएफ का क्लेम जो वो रिजेक्ट हो जाएगा ईपीएफओ ऑफिस की तरफ से। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, आपका केवाईसी जो है वो 100% जो है वेरीफाइड और कंप्लीट रहना जरूरी है। साथ ही आपके पास एक एक्टिवेट यूएन नंबर का भी होना जरूरी है दोस्तों। अगर आपका यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं होगा तो आप अपने पीएफ का पैसा तो क्लेम कर ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आप अपने यूएन नंबर को जो एक्टिवेट करा ले, उसके बाद ही जो आप आगे का प्रोसेस जो उसको सक्सेसफुली आगे बढ़ा पाओगे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है आधार सीडिंग और आधार लिंकिंग। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों ही चीजें जो अलग अलग है दोस्तों। आधार सीडिंग जो है वो अलग होता है और आधार कार्ड जो लिंकिंग है आपके पीएफ अकाउंट से वो अलग चीजें होते हैं, दोनों सेम नहीं होते दोस्तों। अक्सर लोग क्या करते हैं कि दोनों को एक ही समझ के जो है वो सिर्फ एक ही जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करके रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको दोनों ही जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करके रखना अपने पीएफ अकाउंट में। आधार सीडिंग जो होता है दोस्तों वो है आपका जो यूएन नंबर है दोस्तों उसके साथ जो है सीड किया जाता है, उसके साथ जो है लिंक किया जाता है दोस्तों। आपका जो आधार सीडिंग का जो ऑप्शन है दोस्तों इसीलिए किया जाता है क्योंकि ईपीएफओ जो ये चेक करता है कि आपका आधार कार्ड जो है वो जेन्युइन है कि नहीं और आपके ईपीएफओ का जो डिटेल्स है उसके साथ मैच करता है कि नहीं। इसके लिए जो है आधार सीडिंग का जो ऑप्शन है उसको लाया गया है दोस्तों और उसको जो है लागू किया गया है। उसके अलावा आधार लिंकिंग जो है दोस्तों वो आपके पीएफ अकाउंट के साथ लिंक किया जाता है, जिसमें जो है आपके आधार कार्ड के जो भी डिटेल्स होते हैं उनको जो है लिंक किया जाता है दोस्तों। और जब भी आप अपने ईपीएफ अकाउंट में लॉगिन करते हो तो आपको एक ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए जो है मैसेज सेंड किया जाता था, वो वाला ऑप्शन भी जो है आपका इनेबल किया जाता है जब आप अपना आधार कार्ड जो उसको अपने पीएफ अकाउंट के साथ लिंक करते हैं। और अपना आधार कार्ड लिंक कराने के बाद जो है आप ईपीएफओ के सारे जो चीजें हैं, प्रोसेस है, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में जितने भी ईपीएफओ के काम है उनको भी आप एक्सेस कर पाओगे। आप अपना पीएफ का पैसा उसको विड्रॉ कर पाओगे। उसके अलावा आपका जो पीएफ का केवाईसी सेक्शन है वहां पे आपका आधार कार्ड जो है हमेशा वेरीफाइड शो करेगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है शो करेगा वेरीफाइड। इस चीज के लिए जो आधार कार्ड लिंक कराना जरूरी है। आधार कार्ड लिंक कराना और आधार कार्ड सीड कराना ये दोनों अलग अलग चीजें होते हैं दोस्तों। अभी हम बात करेंगे दोस्तों पीएफ एडवांस विड्रॉ करने के जो रीजंस है उन रीजंस के बारे में। ये रीजंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत सारे लोगों का जो पीएफ का क्लेम है वो सही रीजन सिलेक्ट ना करने के वजह से रिजेक्ट हो जाता है, जिसमें अगर आप अपने पीएफ का एडवांस पैसा विड्रॉ करना चाहते हो तो आप मेडिकल यूज के लिए आप अपने पीएफ का एडवांस जो है दोस्तों उसको क्लेम कर सकते हो। उसके अलावा आप मैरिज के लिए भी आप अपने पीएफ का एडवांस जो है उसको विड्रॉ कर सकते हो और एजुकेशनल पर्पस के लिए भी अगर आपको जरूरत है तो आप अपना पीएफ का एडवांस उसको विड्रॉ कर सकते हो। उसके अलावा होम लोन
वगैरह अगर आप रिटर्न कराना चाहते हो तो उसके लिए भी आप अपना पीएफ का एडवांस जो उसको विड्रॉ कर सकते हो। घर वगैरह कॉन्स्ट्रक्ट कर रहे हो, घर खरीद रहे हो तो उसके लिए भी अपना पीएफ का पैसा जो उसको विड्रॉ कर सकते हो। उसके अलावा नेचुरल डिजास्टर वगैरह के लिए भी जो है आप अपना पीएफ का एडवांस वगैरह उसको क्लेम कर सकते हो। और जब भी आप अपना रीजन सिलेक्ट करे हो दोस्तों, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है आप वो वाला जेन्युइन रीजन जो है उसको सिलेक्ट करें, क्योंकि अगर आप वहां पे कोई गलत रीजन या फिर जो आपके कंडीशन से मेल नहीं खाता वैसा रीजन सिलेक्ट कर देते हो तो ज्यादातर टाइम पे तो जो है ईपीएफओ इन सब चीजों को वेरीफाई नहीं करता। लेकिन बाय चांस अगर ईपीएफओ ने वेरीफाई कर लिया, जैसे क्या होता है अगर आप जो है अपना रिक्वायर्ड अमाउंट उसको बहुत ही ज्यादा दिखा रहे हो वहां पे, तो शायद ईपीएफओ जो है इसके लिए वेरीफाई कर सकता है आपका रीजन जो है, और उस टाइम पे अगर आपका रीजन मैच नहीं होगा तो आपका पीएफ का क्लेम उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जब भी आप रीजन सिलेक्ट करो तो आप इस चीज का ध्यान रखें जो जेन्युइन रीजन है उसी को सिलेक्ट करें। उसके अलावा आप एक मिनिमम अमाउंट जो है वही रिक्वायर्ड अमाउंट जो उसको एंटर करें, ज्यादा अमाउंट ना एंटर करें अगर आपको जरूरत ना हो तो। उसके अलावा गलत डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है उनको सबमिट ना करें। अगर आप गलत डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करोगे दोस्तों तो आपका पीएफ का अकाउंट जो उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है, जिसके बाद जो आपको लंबे चक्कर लगाने पड़ सकते हैं ईपीएफओ ऑफिस के। उसके अलावा दोस्तों पीएफ का एडवांस जो उसको विड्रॉ करने का भी एक लिमिट है। आप एक लिमिट में जो इस पैसा को आप विड्रॉ कर पाओगे। जैसे अगर आप मेडिकल इमरजेंसी के लिए विड्रॉ करना चाहते हो तो आपका जो है इंप्लॉय शेयर जो है दोस्तों 6 मंथ का प्लस जो इंटरेस्ट है वो आप विड्रॉ कर पाओगे, या फिर आपका 6 मंथ का जो बेसिक सैलरी होता है दोस्तों उसको आप एडवांस में विड्रॉ कर पाते हो मेडिकल इमरजेंसी के लिए। उसके अलावा मैरिज पर्पज के लिए जो है आप 50% तक जो आप अपने पीएफ का एडवांस उसको विड्रॉ कर पाओगे प्लस इंटरेस्ट के साथ। लेकिन उसके लिए जो है आपका 7 ईयर्स तक का जो सर्विस जो वो रिक्वायर्ड है दोस्तों। 7 ईयर्स का सर्विस जब आपका रहेगा तभी जो है आप मैरिज के लिए जो 50% तक जो एडवांस अमाउंट उसको विड्रॉ कर पाओगे। उसके अलावा होम लोन के लिए अप टू 90% तक जो है आप अपना पैसा जो उसको विड्रॉ कर पाओगे, निकाल पाओगे। होम लोन या फिर लोन रिकवरी या फिर घर बनाना, इन सब चीजों के लिए जो 90% अप टू 90% तक निकाल पाओगे। लेकिन इसमें जो है कंडीशन ये है दोस्तों कि आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ सकते हैं। बिना डॉक्यूमेंट सबमिट के जो आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते हो। और एजुकेशनल पर्पस के लिए भी दोस्तों आप जो है 7 ईयर्स तक का आपका सर्विस होना जरूरी है, तभी जाके जो है आप अपना पीएफ का पैसा एडवांस में विड्रॉ कर पाओगे। लेकिन मैरिज, एजुकेशन और मेडिकल के लिए जो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपका अमाउंट ज्यादा रहता, लिमिट ज्यादा रहता, रिक्वायरमेंट ज्यादा रहता तो शायद ईपीएफओ जो है वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट आपसे मांग सकता है। उसके अलावा एडवांस विड्रॉ करना जो है दोस्तों ये एक टेम्पररी प्रोसेस है दोस्तों, ये कोई फाइनल प्रोसेस नहीं है। उसके बाद भी जो है आप अपने पीएफ अकाउंट में कंटिन्यू रहते हो दोस्तों, इसके बारे में भी आप जान ले। उसके अलावा ये नॉन रिफंडेबल होता है। अगर आप अपने पीएफ का एडवांस विड्रॉ करते हैं दोस्तों उसको आपको रिफंड करने की, रिटर्न करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका पैसा है और आप क्यों रिटर्न करोगे उसको, आपको जरूरत था आपने विड्रॉ कर लिया। उसके अलावा एक और चीज का ध्यान रखें दोस्तों, आप बार बार जो है अपना पीएफ का पैसा जो है वो एक ही रीजन से विड्रॉ नहीं कर पाओगे। अगर आप एजुकेशन के लिए या फिर शादी के लिए, मैरिज वगैरह के लिए पीएफ का पैसा विड्रॉ करो तो सिर्फ आप वन टाइम ही अपने सर्विस में जो है कर पाओगे, उसको आप बार बार नहीं कर पाओगे। उसके अलावा अगर होम लोन वगैरह के लिए भी या फिर लोन रिकवरी के लिए भी अगर आप विड्रॉ कर रहे हो तो भी वो भी एक बार या फिर एक बार से ऊपर जो आप उसको विड्रॉ नहीं कर पाओगे दोस्तों। और पीएफ का जो पैसा है एडवांस का वो टैक्स फ्री होता है दोस्तों, इसमें आपको किसी भी तरह का टैक्स वगैरह पे करने की जरूरत नहीं होती है। उसके अलावा आप जो पीएफ का एडवांस विड्रॉ कर रहे हैं दोस्तों उसको जो है आप बार बार एक शॉर्ट टाइम में जो है बार बार उस विड्रॉल के लिए सबमिट करोगे दोस्तों तो आपका जो है क्लेम पहले वाला भी रिजेक्ट हो सकता है, बाद में जो करो वो भी रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए आपको जो है एक लिमिटेड टाइम तक जो है अपना एक डिस्टेंस बना के रखना। पहले अगर आपने एक बार अप्लाई कर लिया, अप्लाई करने के बाद आपको वेट करना है जब तक आपका पहला वाला जो अप्लाई का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक आपको जो है दूसरा क्लेम जो उसको सबमिट नहीं करना, आपको थोड़ा वेट कर लेना है। शॉर्ट टाइम के अंदर अगर बार बार आप अगर क्लेम सबमिट करोगे तो आपका पीएफ क्लेम जो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा डायरेक्टली। उसके अलावा मैंने यहाँ पे इस वीडियो में जो ईपीएफ विड्रॉ करने का जो प्रोसेस है उसको लाइव करके दिखाया दोस्तों, उसको आप जाके वीडियो देख के वहां से भी सीख के आप अपना पीएफ का पैसा एडवांस में विड्रॉ कैसे करते हैं वो मैंने उस वीडियो में बताया, उसको आसानी से आप विड्रॉ कर सकते हो। सो ये तो थे कुछ वैलिड रीजंस और रूल्स जिनको जो है आपको फॉलो करना जब भी आप अपने पीएफ का पैसा जो है उसको विड्रॉ करने वाले हो, चाहे वो एडवांस का हो या फिर फुल अमाउंट ही क्यों ना हो। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस एंड जय हिंद।